श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। ये जी अंबेडकर भवन का निर्माण के लिए सीएम साहब पीछे जब आए थे तो उन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे। और ये जगह है जो 2019-20 में मेरी ग्राम पंचायत के टाइम प्रस्ताव डाल के सभी मेंबरों से राय लेकर ये जगह है जो पूरे सर्व समाज के लिए अंबेडकर भवन के लिए 4 कनाल जगह हमने दी थी। और अब जो नई पंचायत है वो ये कह रहे हैं कि हम ये जगह नहीं देंगे 4 कनाल, आप कहीं और 2 कनाल या खेतों में 1 किला ले लो जाए। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये बीच का लोकेशन है, बड़ी सही लोकेशन है। स्कूल लगता है, हॉस्पिटल लगता है, और स्कूल के साथ अगर लाइब्रेरी बनेगी, अंबेडकर लाइब्रेरी बनेगी, या कोई भी हम काम करते हैं तो गांव के बीच में अगर जगह होती है, भवन निर्माण होता है तो हम सभी को इसका फ़ायदा होता है। तो हम तो ये चाहते हैं, हम नई पंचायत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप कोई विवादों से न गिर के, किसी की बातें न सुन के, अपने दिमाग का यूज करके आप ये जगह है जो जिस तरह से पहले दी गई है उसी तरह से अब भी दे दीजिए। हम आपके साथ हैं, कोई हम राजनीतिक नहीं करना चाहते, ना ही हमारी ये सोच है। हम ग्राम पंचायत के साथ हैं, अगर वो सही फैसला लेंगे उसमें हम साथ खड़ेंगे, और वो गलत फैसला लेंगे उसमें हम विरोध में खड़ेंगे। ग्राम पंचायत से आपने रिक्वेस्ट वगैरह करी है अभी तक? हाँ जी, हमारे जो मौजूद आदमी थे वो गए थे जी ग्राम पंचायत के पास, तो ग्राम सभा थी उस टाइम। ग्राम सभा में इन्होंने कह दिया था कि नहीं, आपको ये जगह नहीं मिलेगी, आप दूसरी जगह कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। तो जो गांव के लोग थे, मौजूद लोग थे, उन्होंने यही कहा था कि जी नहीं, आप हमें जो जगह पहले दी गई है वो ही जगह दी जाए। अगर इसमें मुझे नहीं लगता जी कोई दिक्कत हो। थोड़ा सा वो कहते हैं कि यहाँ पे तो उप तहसील बनेगी, उप तहसील के लिए 4 कनाल जगह है, मुझे नहीं लगता जी कहीं पे अच्छी होगी, क्योंकि 4 कनाल में उप तहसील के अगर बनती है तो उसमें टॉयलेट बाथरूम ही नहीं बनते जी, उसमें अगर पार्किंग बनती है तो वो ही नहीं बनती जी। उसके लिए कम से कम 2 किले 3 किले जगह है जो चाहिए। कोई राजनीतिक द्वेष तो नहीं कह सकते इसको? देखिए जी, हमारी तरफ से तो है नहीं, लेकिन उनकी तरफ से हमें ये लग रहा है कि ये सीएम साहब ने जो पैसा दिया था वो ये सोच रहे हैं कि ये तो पूर्व सरपंच है उसके थ्रू दिया गया था। तो मैं अभी कह रहा हूँ, मैं सरपंच साहब का नाम ले लेके हर जगह कह दूंगा कि ये तो हमें सरपंच साहब ने दिलवाए थे, ये तो हमें सरपंच साहब ने दिलवाए थे, और उन्हीं के देख रेख में अंबेडकर भवन यहाँ पे बनवाएंगे। लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे ये पंचायत का फैसला, खुद का उनका फैसला भी नहीं लग रहा, वो भी किसी दबाव में आके ये फैसला ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये पढ़े लिखे हैं वो भी, और ऐसा गलत फैसला वो नहीं लेंगे। और बार बार हम तो फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने फैसले पे पुनः विचार करें, और ये जगह है जो जिस तरह से पहले दी गई थी अब भी दीजिए। देखिए जी, ये गलत बात है, क्योंकि पिछली पंचायत ने, पूर्व सरपंच राम सिंह सारण ने इनको ये 4 मरले जो जगह है वो दी, 4 कनाल जगह है वो यहाँ दी है। तो ये अंबेडकर भवन है, यहीं बनना चाहिए। ऐसे तो अभी ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, आगे कोई नई पंचायत बनेगी वो कहेंगे कि हम नहीं करने देंगे, तो ऐसे तो गांव का विकास 0% रह जाएगा। तो इस वाद विवाद को छोड़ के, लड़ाई झगड़े को छोड़ के ये काम इनका होने देना चाहिए। तो यही कहूँगी, हम इनके साथ हैं। प्रस्ताव भी लिखा, और ये प्रस्ताव, ये रेजुलेशन हमने डाला हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं। सभी न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद कि आपने आज गांव के अंदर जो आपने भाईचारा देखा होगा, सर्व समाज के लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन के लिए जो संघर्ष में माताएं बहनें, मातृशक्ति जो सबसे ज़्यादा खड़ी है यहाँ पे आए हैं। क्योंकि अगर इस गाँव की सरपंच ही महिला है, और महिला सरपंच होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज आप सरपंच बने हो तो बाबा साहब की देन है। हिंदू कोड बिल पढ़ी है जिसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और बिजनेस करने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। अगर आज सरपंच बने हो तो बाबा साहब की देन है। अगर उस बाबा साहब के नाम से अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन बन रहा है तो आपको एतराज़ नहीं होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि ऐसे शख्स के नाम आज अम्बेडकर भवन बनने जा रहा है। हालांकि आप भी उसमें मदद कीजिए। आज सर्व समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, और DC साहब से भी यही कहना चाहेंगे कि गांव का विवाद है, इसमें भाईचारे में निपटा करके ये जगह पे, और 4 कनाल जो जगह है, पहले भी 10 लाख रुपए आए थे 4 दीवारी के लिए, लेकिन वो कोरोना काल के अंदर वापसी चले गए। अब 50 लाख अगर इसमें मंजूरी आई हुई है तो प्रस्ताव डाल करके इसको अम्बेडकर भवन बना दिया जाए। क्योंकि अगर इसमें लाइब्रेरी खुलती है तो सभी गाँव के बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे, या कहीं भी कोई सिलाई सेंटर खुलता है तो कोई भी काम इस भवन को हम ले सकते हैं। अगर यही भवन बाहर, गांव से बाहर निकाल दिया जाए तो बच्चे कहाँ इतनी दूर बच्चे जाएंगे, या कोई भी काम नहीं आएगा। और 4 कनाल जगह है, इसमें
हॉस्पिटल भी पास में है और स्कूल भी पास में है, तो ये जगह भी बहुत बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया है। और ये नहीं है कि आज ही इसमें मंजूरी दी गई है, ये 2019 के लगभग थे और 21 में इसका रेजोल्यूशन पास भी हुआ था। और अगर हम सर्च करते हैं ये जगह भी डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन के नाम से, अब अगर इस लोकेशन को हम जांचेंगे तो ये लोकेशन का नाम भी डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन आ रहा है। तो DC साहब दरी बिछाने का काम ना करें, क्योंकि हम तो भाई संघर्ष वाले इंसान हैं और जाके दरी बिछा लेंगे अगर कोई विवाद बढ़ता है तो। अभी भी भाईचारा है कि इस जगह को जो 50 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन के निर्माण में लगे, इसी में भाईचारा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु जो हमारा वो विवाद चल रहा है, इसके अंदर जो 15 अगस्त के दिन पंचायत घर के अंदर जो ग्राम सभा बैठक हुई थी, जिसके अंदर सारे मेंबर मौजूद थे और गांव के मौजूद लोग मौजूद थे। हमने बात की तो उन्होंने इस जगह से साफ इनकार कर दिया। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम जो ये आवंटित किया गया प्लाट ये पंचायत ने दिया है और पंचायत ने गांव के लोगों को दिया है। हम गांव के वोटर हैं। हमने हमेशा इनको भाईचारे से, जो भाईचारे की बात आती है तो आप पंचायत घर के अंदर जाके वो वहाँ पर एक लिस्ट बनी है वो देखें। 15 प्लान के अंदर हमने हमेशा भाईचारा इनसे ज़्यादा रखा है। ये हम सभी को नहीं कह रहे, 36 बिरादरी हमारे साथ है, लेकिन कुछ समाज के अंदर होते हैं, जैसे राजनीतिक तत्व उनको कह सकते हैं, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ अम्बेडकर भवन बने। हमारी मांग है कि भवन बनेगा तो इसी जगह पे बनेगा, अदरवाइज कहीं नहीं बनेगा। उनका एक और भी कहना है कि पंचायती किलों के अंदर आपको जगह दे दी जाए, 1 किला, तो वो गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है, खेतों के रास्तों में, वो तो सभी को पता है भी वहाँ नहीं बन सकता। और एक मैं वाल्मीकि समाज से मैं कहना चाहूँगा, कल मेरे सामने एक बात आई थी कि उनको ये बताया जा रहा है कि जो मेघवाल समाज है वो वाल्मीकि समाज के जो प्लाट कटे हैं ना, वहाँ पे मांग कर रहे हैं अम्बेडकर भवन की। तो मैं वाल्मीकि समाज भाई से कहना चाहूँगा, ये हमें भड़काने की कोशिश है ताकि वाल्मीकि समाज और मेघवाल समाज आपस में लड़े। हमारी मांग यही है कि हमें जो पिछली पंचायत ने जो प्लाट दिया है ना, हम इसी प्लाट की मांग कर रहे हैं। हम गांव के वोटर हैं, हमारा उन पे पूरा अधिकार है, हमने कभी कुछ नहीं मांगा। जो पैसा आया है वहाँ भाईचारे से लगे। धन्यवाद। अब मेंबर है हमारे साथ। अब भी जो ग्राम पंचायत के हमारी के 20 मेंबर है और 2 ब्लॉक समिति मेंबर है, उसमें से 16 मेंबर, हाँ जी, वो डाल के, हाँ जी, मेंबरों 16 मेंबरों की तरफ से और 1 ब्लॉक समिति मेंबर की तरफ से डाल के हमने DC साहब को सौंप दिया। और हमारी तो एक हाथ जोड़ के बार बार भाईचारे के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि ये जगह है जो पहले जैसे दी गई थी अब भी दी जाए और इस पे भवन निर्माण इस पे नई पंचायत ने कोई रेजुलेशन डाला है? हाँ जी, उन्होंने नया रेजुलेशन डाला है कि ये जगह है वो शिफ्ट की जाए, लेकिन उस पर 5-4 मेंबरों ने साइन किए, बाकी किसी ने नहीं किए। और अब वो घर घर जाकर प्रेशराइज करके लोगों से साइन करवा रहे हैं। बाकी भाईचारे के तहत तो जो 16 पंचायत मेंबर है और 1 ब्लॉक समिति मेंबर है, वो यही चाह रहे हैं कि जहां पुरानी जगह दी गई थी वहीं पर ही बनाया जाए। कह रहे हैं कि पिछली पंचायत ने जो 2021 में जो जगह दी थी उसका ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया था क्या उन्होंने लिखित में खुद ही दिया था। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई थी क्या उन्होंने? वो कह रहे थे कि ग्राम सभा मीटिंग बुलाई है जो हमने लिखित के अंदर दिया है, वो दिखा रहे हैं हालांकि स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसी टाइम मूर्ति लगा के अम्बेडकर जी की और वो वहाँ पे 4 दीवारी क्यों नहीं की? वो ये भी कह रहे हैं कि मैम कि 10 लाख रुपए कोरोना काल के अंदर आए थे, कोई कारण में कोरोना काल के अंदर कोरोना वैन में पोस्टपोन हो गए थे। 10 लाख यानी 4 दीवारी के लिए पैसे आए थे, कोई ग्रांट नहीं आई। ये सब झूठ है, सब ये राजनीतिक ड्रामा वो कर रहे हैं। वो जो भोले वाले लोग हैं उनको उकसाया जा रहा है। ये बताओ 2.5 कनाल के अंदर हमारा घर है, वो कह रहे हैं 50 लाख रुपए कितने को होते हैं आजकल की महंगाई के ज़माने में, कि वहाँ पार्क भी बन जाएगा, लाइब्रेरी भी बन जाएगी, बिल्डिंग भी बन जाएगी और ये भी बन जाएगा। 2.5 कनाल में हमारा घर है, आप जाके देख लो, कुछ भी बना लो आप, उसमें पार्क बना लो। तो मैम आपका भी यानी जो 4 कनाल भूमि है वो आपका क्या है कि जो अम्बेडकर भवन है, लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे बना दिया जाए गाँव के अंदर, गाँव का भाईचारा रखने के लिए, तो इस पर नई पंचायत का क्या एक्शन है? हमें वहाँ उप तहसील तो नहीं बन सकती, लेकिन गर्ल्स कॉलेज तो बन सकता है, वो भी तो मंजूर हुआ है। और ये बताओ हम जो जगह दे रहे हैं, मैं अंबेडकर जी का सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्हें हमारा संविधान लिखा है, वो हमारे सब के लिए पूजनीय है, 36 बिरादरी के लिए वो पूजनीय है। लेकिन ये बताएं कि उस बिल्डिंग में क्या सिर्फ शरीफ लोग ही आके बैठेंगे?
तो मैम आगे अगर वो ये भी कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बनेगी या यहाँ पे नई पंचायत कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो आगे हम हमारी जो कार्रवाई है डीसी है या और जो बड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे। और गाँव का भाईचारा खराब ना हो तो सरपंच साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़मीन यहीं पे अवगठित हमको करें। क्या नहीं भाईचारा खराब कौन कर रहा है? भाईचारा खराब कौन कर रहा है ये पूछो आप उनसे। भाईचारा वही खराब करें और लगातार खराब करें। हमारे जो गांव में एक मर्डर हो चुका है 3 महीने पहले, वो किसके उकसाने पर हुआ? मेरे पति के ऊपर जो हमला हुआ वो किसके उकसाने पर हुआ? जब से हमने चुनाव जीता है तब से भाईचारा कौन खराब कर रहा है ये आप उनसे पूछिए जाके। हमने भाईचारा खराब करना होता तो हम वो ग्राम सभा में क्यों पास करते, क्यों 2.5 कनाल जगह देते? 2.5 कनाल जगह बहुत होती है, उसमें पार्क भी बन सकता है, लेकिन 50 लाख में 50 करोड़ नहीं दिए हैं, सिर्फ 50 लाख है। हमारा घर बन रहा है, अभी उसमें सिर्फ फर्श भी नहीं लगा है, 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन वो भोले भाले लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, उनको ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि 50 लाख में ये भी बन जाएगा, लाइब्रेरी भी बन जाएगी, पार्क भी बन जाएगा, बिल्डिंग भी बन जाएगी। कुछ नहीं, 4-5 कमरे बन सकते 50 लाख में, और कुछ नहीं बन सकता। मैडम ये एक्स सरपंच भी वहाँ पे आए हुए थे, आपके सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा वो भी थे। वो सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि नैना जोड़ है जो हमारे से राजनीतिक द्वेष भावना निकारी या हमारे सपोर्टर थे या हमारे वोटर थे जो भी थे, यानी इनको यानी इनका जो हक है वो छीना जा रहा है। हालांकि अम्बेडकर सब 36 बिरादरी के लिए थे। नैना जोड़ ने तो कभी किसी से नहीं कहा कि ये मेरा वोटर है या मेरा सपोर्टर है। नैना जोड़ तो सब ग्रामवासियों को अपना मानती है। आज तक किसी से मेरे मुंह से सुना है कि इसने मेरे को वोट दिया या इसने मैं नहीं दिया? वो तो आप द्वेष करते हो कि ये मेरा वोटर है, ये मेरा सपोर्टर है। मेरा तो पूरा बड़िंगा मेरा है, मैं तो नहीं कहती ये मेरा वोटर है या ये मेरा सपोर्टर है। आपका साफ ये कहना है कि पिछली पंचायत ने 2021 का जो सरपंच साहब हवाला दे रहे हैं, कोई भी लिखित में या ग्राम सभा की मीटिंग में उन्होंने रेजुलेशन नहीं डाला? रेजुलेशन डाला होगा, मेरे को नहीं ध्यान में, पर ये है कि उन्होंने वो उस टाइम 4 दीवारी करवा देते। चलो एक मूर्ति रखवा देते हैं अम्बेडकर साहब की, और वो उसमें तो 10 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं थी। मूर्ति रखवा के एक चबूतरा बना के मूर्ति रखवा देते, इतना सही काम था। वो कर रहे हैं कि एक समाज का जो वोट बैंक है वो इनसे काट दिया जाए। अगले चुनावों में कुछ मुद्दा चाहिए उनको, वो ये इसलिए वो खड़े करें क्योंकि वो खाली हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो वो यही सब करते रहते हैं। ये तो उनका रोज़ का ड्रामा है। बताओ कि किसने कहा कि हम अम्बेडकर भवन बनने नहीं देना चाहते? ये किसने कहा आपको कि सरपंच बनना ही नहीं देना चाहता? ग्राम सभा में हमारी प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें सबके साइन है, हमने जगह दी है, मंजूर किया है सब कुछ। तो ये बात कहाँ से आई कि सरपंच नया सरपंच है जो बनने देना नहीं चाहते? तो ये सवाल ही गलत है बिल्कुल। हम बनने देना चाहते हैं, हमने जगह दे रखी है, हमने प्रस्ताव भी डाल दिया है, अब आगे मंजूरी भी मिल गई है और अब काम भी शुरू हो जाएगा। जगह को लेकर के खींचातान हो रही है, यहाँ नहीं बनना वहाँ बनना है, ये क्या? वो लोग हैं भोले भाले गरीब लोग हैं, उनको उकसाया जा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो आप भोले लोगों को कुछ भी उकसा लो, वो तो बेचारे बोले हैं, उनको तो मैं उकसा दूंगी तो वो मेरी तरफ आ जाएंगे, लेकिन हमें ये गंदी राजनीति करनी नहीं है। पंचायत को क्या दिक्कत आ रही है यहाँ बनाने में, जहाँ वहाँ ऐसा क्या, इसके अंदर क्या प्रक्रिया है उसके बारे में? हम वहाँ उप तहसील का दर्जा जो हमें हासिल हुआ है, 1-2 साल में कभी भी बन सकती है, तो वो जगह उप तहसील के लिए दे रखी है। वो लोग कहते हैं कि उप तहसील 4 कनाल में नहीं बन सकती, तो रानिया में बनी हुई है, 4 कनाल में बनी हुई है, क्यों नहीं बन सकती? सरपंच साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ? मैंने तो मुद्दा उठाया था, डीसी सर ने ये गांव गोद भी लिया है, लेकिन उसके बाद 6 महीने हो गए डीसी सर ने इस गांव की कोई सुध ही नहीं ली। उन्होंने कभी मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछा, ना ही मुझे कभी कहा कि सरपंच साहब आप बताओ आपके गांव की स्थिति कैसी है या आके मिलो। उन्होंने सिर्फ गोद ले लिया, कहने भर को गोद ले लिया, लेकिन 6 महीने से उन्होंने कभी हमारे गांव की कोई सुध नहीं लिया उन्होंने। मैंने तो मुद्दा उठाया था, मैं तो डीसी सर के यहाँ भी गई थी, 4 बार गई थी, फिर उन्होंने ये गांव गोद लिया, लेकिन गोद लेने के बाद उन्होंने कोई सुध नहीं ली। कभी ये नहीं कहा कि आप आओ हमारे साथ मीटिंग करो, बस कुछ पूछा ही नहीं कि आपके गांव के हालात कैसे हैं। नशे के बारे में, नशे के बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ राजनीति होती है। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे लिए उतने ही हो जितने सब हैं।
आप इसी गांव के रहने वाले हो और इस गांव के रहने वाला एक एक ग्रामवासी मेरे लिए बराबर है। मैं किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रखती, मेरे लिए सब ग्रामवासी बराबर है। आप उकसावे में ना आए, भाईचारा खराब ना करें। आप कोई मेरे पिता तुल्य हैं, कोई मेरे भाई बराबर है, कोई मेरा देवर जेठ है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये उकसावे में ना आए और भाईचारा खराब ना करें। अपना गांव जो बनी गांव जो किस बात के लिए मशहूर था, एकता और भाईचारे के लिए, वो चीज़ खराब ना करें। कोई आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, उस आदमी को अपना कंधा ना दे।